हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रुटियों का वर्गीकरण। यानी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कितने प्रकार की त्रुटियां यानी गलतियां हमसे होती है और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है। हेडिंग डालेंगे हम त्रुटियों का वर्गीकरण। लिखा है वे त्रुटियां जिनका प्रभाव किसी प्रयोग के परिणाम पर पड़ता है को हम साधारणतः परिमित या अपरिमित त्रुटियों में विभक्त कर सकते हैं। यानी वे त्रुटियां जिससे हमारा रिजल्ट परिणाम यानी हमारे रिजल्ट पर फर्क पड़ता है और फर्क पड़ने के कारण हमारी त्रुटियां आती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमित और दूसरी होती है अपरिमित। यानी दो प्रकार हम इसको वर्गीकृत करते हैं। अब वन बाय वन देखेंगे। पहली आएगी परिमित या नियत या स्थिर त्रुटियां, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। हेडिंग डालेंगे परिमित या नियत या स्थिर त्रुटियां। ये वे त्रुटियां हैं जिन्हें या तो टाला जा सकता है या फिर इनके परिमाण को ज्ञात किया जा सकता है। यानी या तो इन्हें छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, है ना, या फिर इनका रिजल्ट निकाल लो कि कितनी त्रुटि आ रही है उसकी वैल्यू निकाल लो। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण निम्न है, यानी यहाँ पर त्रुटियों के प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार की त्रुटियां परिमित के अंदर आती है। पहली क्रियात्मक या व्यक्तिगत त्रुटियां। ये उन कारणों के एक फलस्वरूप होता है जिनके लिए प्रयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होता है और इनका संबंध प्रायोगिक विधि से नहीं होता है। यानी इसमें प्रयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होता है, प्रैक्टिकल के मेथड से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसी के कारण होता है। उदाहरण के लिए विश्लेषण के दौरान विभिन्न पदों में पदार्थों की यांत्रिक कमी, अवक्षेप का कम या अधिक धोया जाना। देखो, पदार्थों की यांत्रिक कमी का मतलब है जब हम प्रैक्टिकल करने के लिए सामान ले रहे हैं तो कम लेना, तोला कम जाना, ठीक है। इसके बाद अवक्षेप का कम या अधिक धोया जाना, यानी जो हमारे प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रैक्टिकल किया होगा आपने केमिस्ट्री का, तो उसमें बारीक बारीक जो पीपीटी बनते हैं उसको कम धोना या ज़्यादा धोना, ये भी गलतियां हो सकती है। अवक्षेप या प्रज्वलन उचित ताप पर न किया जाना। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई रिएक्शन टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। तोलने के पहले क्रूसिबल को पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं करना। यानी जब हम क्रूसिबल के अंदर जो प्रेसिपिटेट है उसको तोलेंगे तो पहले क्रूसिबल को आपको पूरा ठंडा करना है। अगर वो गर्म होगा तो उसका वजन अलग आएगा, ठीक है। तो ये गलतियां हो सकती है। प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत किसी शारीरिक कमजोरी के कारण कोई अवलोकन का ठीक न लिए जाने के फलस्वरूप व्यक्तिगत त्रुटि आती है। यानी किसी को नंबर होते हैं चश्मे के, तो उसको देखने में दिक्कत होती है, तो भी आपका रिजल्ट गलत आता है। इसी तरह से कुछ लोग दृष्टि योग्य अनुमापनों में होने वाले रंगों के परिवर्तन को तीक्ष्णता पूर्वक नहीं पहचान पाते। यानी किसी को कलर देखने में भी दिक्कत होती है ना। जब एक साथ 5-6 कलर दिखाई देते हैं या 2-3 कलर एक साथ दिखाई देते हैं तो किसी की पावर, आई पावर जो होती है उसमें भी उसको दिक्कत होती है। तो ये भी व्यक्तिगत त्रुटियां हो सकती हैं। तो ये थी हमारी क्रियात्मक व्यक्तिगत त्रुटियां जो कि परिमित के अंदर आती है। अब हम देखते हैं दूसरी वाली। सेकेंड हेडिंग डालेंगे उपकरण एवं अभिकार को संबंधित त्रुटियां। ये त्रुटियां तुला की गलत संरचना, बिना अंश शोधीय या उचित ढंग से अंशांकित न किए गए बाटों या अंशांकित कांचों के उपकरणों या अन्य उपकरणों के उपयोग, प्रतिकारकों की कांच या पोर्सलिन के पात्रों पर अभिक्रिया। देखो क्या क्या बोल रहा है, जो हम तुला ले रहे हैं वो सही ना हो, बैलेंस करी हुई ना हो, तो वहाँ से गलती हो सकती है। जितने भी हम अंशांकित उपकरण यूज़ कर रहे हैं, जैसे कांच के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो वो सही होना चाहिए, है ना। उसको भी अंशांकित किया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे जितने भी कांच के बर्तन हैं उनको हम सही करते हैं, अंशांकित करते हैं। इसके अलावा प्रतिकारकों की कांच या पोर्सिलिन के पात्रों पर अभिक्रिया, कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया कांच के पात्रों पे भी हो जाती है जिससे वो पदार्थ कम हो जाता है, तो वो हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बाहरी पदार्थों का समावेश हो जाता है। जब वो कोई रिएक्शन हो रही है और ऊपर से कोई अशुद्धि आ गई, है ना, खुली टेस्ट ट्यूब में कोई ऊपर से अशुद्धि आ गई, अशुद्धि युक्त प्रतिकारकों के उपयोग इत्यादि के फलस्वरूप ये त्रुटियां होती हैं। यानी कोई रिएक्शन है जो कि पात्रों पे हो रही है तो पदार्थ कम हो जाएगा, या फिर पात्रों में नहीं तो कोई अशुद्धि उसमें, इम्प्यूरिटी उसमें आ गई, तो ये सारी क्रिया कहलाती है उपकरण एवं अभिकार को संबंधित त्रुटियां।
अगली है विधि संबंधी त्रुटि। ये त्रुटियां गलत तरीके से नमूने का लिया जाना, अभिक्रिया का पूर्ण नहीं होना इत्यादि के द्वारा होती है। यानी आपने जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करा, जो नमूना स्टार्टिंग में आप ले रहे हो, जो सैंपल जिस ले रहे हो वो सही से नहीं लिया, अभिक्रिया को पूर्ण नहीं होने दिया, पहले रिजल्ट निकाल लिया। मात्रात्मक विश्लेषण में ये त्रुटियां निम्न कारणों से हो सकती है: अवक्षेपों की पर्याप्त विलेयता, सह अवक्षेपण, पश्च अवक्षेपण, तोले जाने वाले पदार्थ का प्रज्वलन के समय अपघटन, वाष्पीकरण, नियत पदार्थों की अपेक्षा किसी अन्य पदार्थों का अवक्षेप इत्यादि। यानी ये जो नीचे लिखे ना नाम, ये अवक्षेपण, सह अवक्षेपण, पश्च अवक्षेपण, तोले जाने में प्रज्वलन की प्रक्रिया, ये सब होती है, एक मेथड होती है, ये सब अलग अलग मेथड होती है, ये इसमें ऑटोमेटिक रिएक्शन होने लगती है। तो ये होती है विधि संबंधी त्रुटियाँ, जो कि हमारी होती है मात्रात्मक विश्लेषण के अंदर। तो बस ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, 2-3 नाम याद रख लेना, ठीक है। और शुरू का लिख देना, जो लिया है कि नमूना गलत ले लिया हमने, अभिक्रिया को पूर्ण नहीं होने दिया, ये कहलाती है विधि संबंधी त्रुटियाँ। नेक्स्ट है योज्य एवं अनुपातिक त्रुटियां। योज्य त्रुटि का निरपेक्ष मान विश्लेषण करते समय किसी घास घटक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। योज्य त्रुटियों के उदाहरण: जिस क्रूसिबल में अवक्षेप का प्रज्वलन किया जाता है उसके भार में कमी, बाटो भारों में त्रुटियां। इस तरह की त्रुटियों की उपस्थिति को हम विभिन्न भार वाले नमूने को लेकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम जो भार यूज कर रहे हैं, तुला के अंदर जो वेट यूज कर रहे हैं ना, जो वेट होते हैं, जो भार होते हैं, उसमें अगर खुद में ही गलती है तो फिर तो आपकी त्रुटि होना ही है प्रैक्टिकल में, है ना। ये लिखा भारों की कमी, बाटो भारों में त्रुटियां, ठीक है। इसके बाद क्रूसिबल में अवक्षेप का प्रज्वलन हो गया, यानी जो क्रूसिबल है जिसके अंदर हमारे पीपीटी बने हैं वो ऑटोमेटिक ज्वलन कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, तो ये संबंधित त्रुटियां कहलाती है योज्य एवं अनुपातिक त्रुटियां। तो ये तो थी हमारी एक प्रकार की त्रुटियां। अब हम देखते हैं दूसरी प्रकार की। दूसरी हेडिंग डालेंगे अपरिमित या आकस्मिक त्रुटियां। ये त्रुटियां किसी प्रयोगकर्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके एक सी परिस्थितियों में अधिकतम सावधानी पूर्वक लिए गए उत्तरोत्तर मापों में आने वाले किंचित परिवर्तन के द्वारा स्वयं ही प्रदर्शित हो जाती है। ये ऐसे कारणों से होती है जिन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो कि सामान्यतः इतनी अस्पष्ट होती है कि इन्हें विश्लेषण द्वारा ज्ञात भी नहीं किया जा सकता। यानी देखो, ऊपर वाली जो होती है ना उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये त्रुटियां जो होती है वो अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, इसलिए हम इनको ज्ञात नहीं कर सकते हैं और इस पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी हम चाहें तो भी इसको होने से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 लाइन लिख देना जो मैंने बताई है कि इस पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है और ये अस्पृश्य होती है, मतलब ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। लास्ट में हम लिख देंगे, फिर भी इन्हें सावधानी पूर्वक कार्य कर तथा अवलोकन को कई बार दोहराकर बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यानी अगर आपको इसको रोकना है तो आपको दिखेगी तो नहीं, तो आप क्या करो, प्रैक्टिकल को ढंग से करो, है ना, सावधानी पूर्वक करो, गलतियां मत करो, या फिर एक बार अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कम से कम 2-3 बार करो, तो हो सकता है किसी 2 बार में 3 बार में आपका रिजल्ट सही आ जाए। तो ये अपरिमित में आपको कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन ही दिखना है। तो ये तो था हमारे त्रुटियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 2 प्रकार की त्रुटियां देखी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे इन त्रुटियों को कम करने की विधि कौन सी होती है, क्योंकि एग्जाम में त्रुटियों के वर्गीकरण के साथ साथ में त्रुटियों को कम करने की विधियां भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को त्रुटियों के वर्गीकरण वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जल्दी क्लास 10 की साइंस की वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाने वाली, तो जो भी आपके कांटेक्ट में है क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आप उन्हें ये केमिस्ट्री का चैनल जरूर शेयर करें। इस तरह की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।